बच्चों, इसके प्रीवियस वाले लेक्चर्स में मैंने बात किया है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। ठीक है, मैंने आपको बताया कि SN1 SN2 ठीक है उनके बारे में। फिर मैंने बताया कि जो एल्किल हाइड होते हैं उनमें जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होते हैं उनमें कौन कौन से एग्जांपल हैं, मैंने रिएक्टेंट के थ्रू उनको बताया था आपको। ठीक, आज हम लोग बात कर रहे हैं एलिमिनेशन रिएक्शन की, विलोपन अभिक्रियाओं की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये बात करेंगे कि कैसी अभिक्रियाओं को हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। क्लियर बच्चों? तो डेफिनेशन ये है इनकी, ऐसे रिएक्शंस की, ऐसे रिएक्शन जिसमें सबस्ट्रेट से, सबस्ट्रेट मतलब बेस मॉलिक्यूल बोलते हैं उसको। ठीक है, तो सबस्ट्रेट से अगर एटम और ग्रुप ऑफ एटम बाहर निकलते हैं, ठीक है, और उनकी जगह पे नया बॉन्ड फॉर्म होता है। ठीक है, या सिंपली कह सकते हो कि एटम और ग्रुप ऑफ एटम बाहर निकल जाए, उनकी जगह पे एक नया बॉन्ड फॉर्म हो जाए। ठीक है, तो सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड एज द एलिमिनेशन रिएक्शन। क्लियर बच्चों? क्लियर है? अब बात करते हैं हम इसकी। देखिए, मैंने एक एग्जांपल आपको दिया है। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि ये ए बी एक आपका है, इनके पास ये अभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं सिंगल बॉन्ड के थ्रू, और इनसे जुड़ा हुआ है एक्स। ठीक है बच्चों, मैंने किसी तरह से इस एक्स को बाहर कर दिया बच्चों। ठीक है, किसी कंडीशन लगा करके, कैटलिस्ट लगा करके, टेम्परेचर प्रेशर की अदर की कंडीशन अप्लाई करके मैंने यहाँ से जो दोनों आपके हैलोजन हैं, अगर मैं इनको बाहर निकाल दूँ, ठीक है, और उनकी जगह पे नया बॉन्ड फॉर्म हो जाए, तो बच्चों ये जो रिएक्शन है एक एलिमिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है बच्चों। क्लियर है? अब देखिए, सबसे ये बेसिक्स में फर्स्ट ईयर में डिस्कस किया जाता है बच्चों। ठीक है, कि टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन आपने नहीं दिखा होगा या ध्यान नहीं दिया होगा, तो फिर एक बार ध्यान दे दीजिए यहाँ पे कि जो एलिमिनेशन रिएक्शंस होते हैं, विलोपन अभिक्रियाएं होती हैं, उनको मेनली 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ठीक है, मेनली हम बात करते हैं अगर, तो ये 3 तरह के होते हैं। दैट इज कॉल्ड एज द अल्फा अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द 1-1 एलिमिनेशन रिएक्शन। सेकेंड वन इज कॉल्ड एज द अल्फा बीटा एलिमिनेशन विलोपन, या उसे कहते हैं हम लोग 1-2 एलिमिनेशन। याद रखना बच्चों, इसी को हम लोग कहते हैं बीटा एलिमिनेशन भी। क्लियर है बच्चों? इसको हम लोग बीटा एलिमिनेशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, थर्ड वन इज कॉल्ड एज द अल्फा गामा एलिमिनेशन। ठीक है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द 1-3 एलिमिनेशन रिएक्शन। क्लियर बच्चों? अब इनकी डेफिनेशन का मतलब क्या है कि व्हाट इज द अल्फा अल्फा एलिमिनेशन, व्हाट इज द अल्फा बीटा, व्हाट इज द अल्फा गामा। तो हम लोग थोड़ा सा पहले अल्फा बीटा कार्बन को समझते हैं बच्चों। जैसे मान लीजिए ये कार्बन है, ठीक है, इस कार्बन के साथ ये कार्बन, ठीक है मेरे बच्चों, अगर यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप है बच्चों आपका, मान लीजिए OH है या कोई और भी ग्रुप है, कोई भी आपका फंक्शनल ग्रुप अगर यहाँ प्रेजेंट है, फंक्शनल ग्रुप, समझ रहे हो बच्चों, तो फंक्शनल ग्रुप के साथ में अटैच्ड जो पहला कार्बन है दैट इज कॉल्ड एज द अल्फा कार्बन। क्लियर है? और उससे जो अटैच कार्बन होता है दैट इज कॉल्ड द बीटा कार्बन, एंड उससे जो अटैच कार्बन होता है दैट इज कॉल्ड एज द गामा कार्बन। ठीक है, बीटा कार्बन, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, दैट इज ना गामा कार्बन। ठीक है, अगर इसके बाद भी है कोई तो दैट इज कॉल्ड एज द डेल्टा कार्बन। क्लियर बच्चों? जनरली हम लोग 4 प्लेस तक देखते हैं, ठीक है, 4 प्लेस तक। पहला क्रियात्मक समूह से जुड़ा हुआ बच्चों, आज ये कंफर्म कर लीजिए कि अभी भी अब क्रियात्मक समूह से अटैच जो पहला कार्बन होगा दैट इज कॉल्ड एज अल्फा कार्बन, उससे अटैच बीटा, उसके बाद गामा, उसके बाद डेल्टा। ठीक है बच्चों? कुछ बच्चों को कंफ्यूज, मान लीजिए ऐसे ही एल्केहाइड ले लो, मान लीजिए ये Cl है। अब तो यहाँ तो आसान है बच्चों, यहाँ डिफाइन कर सकते हो, ये अल्फा हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा, ये गामा हो जाएगा, ये डेल्टा कार्बन हो जाएगा। क्लियर बच्चों? बट ठीक है बच्चों, तो किसी भी क्रियात्मक समूह से जुड़ा हुआ जो पहला कार्बन होता है दैट इज कॉल्ड एज अल्फा कार्बन। अदर ऐसे ही हम लोग बीटा, गामा और डेल्टा को डिफाइन कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जैसे मान लीजिए क्रियात्मक समूह ऑलरेडी कार्बन हो, जैसे मान लीजिए ये, तो बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा है आपका। तो इसमें ये अल्फा होगा बच्चों, दैट इज द बीटा, दैट इज गामा, एंड दैट इज द डेल्टा कार्बन। क्लियर बच्चों? तो ऑलवेज याद रखिएगा कि जो भी क्रियात्मक समूह होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है, उससे जो अटैच कार्बन होता है दैट इज कॉल्ड अल्फा, सेकेंड वन इज बीटा, फिर गामा। तो इसमें क्योंकि इसमें हम लोग बात करेंगे बच्चों
बीटा एलिमिनेशन की। जो सेकंड वाला है यही आपको सिलेबस में है, ठीक है बच्चों। तो हम लोग इसी की बात करेंगे, फोकस करेंगे इसी को, ठीक है बच्चों। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। पहले हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज़ अल्फ़ा अल्फ़ा एलिमिनेशन या वन वन एलिमिनेशन। देखो बच्चों, अगर डिफाइन करते हो आप पहले वाले को, अल्फ़ा अल्फ़ा एलिमिनेशन रिएक्शन को तो ऐसे रिएक्शन जिसमें निकलने वाले जो दोनों एटम होते हैं, ठीक है, जितने भी एटम और ग्रुप हों और एक ही कार्बन से निकलते हैं बच्चों, तो उसे कहते हैं अल्फा अल्फा एलिमिनेशन। जैसे डायमर टीमर अफ्रिया का जो फर्स्ट स्टेप होता है बच्चों, उसमें जब हम लोग क्लोरोफॉर्म को ट्रीट करते हैं स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में, ठीक है बच्चों, तो इसमें बनती है NaCl, ठीक है बच्चों। और उसके बाद क्या बनता है बच्चों, इसमें एक Cl बच्चों निकल जाता है, ठीक है। और इसमें बनती है बच्चों, आपको मिलता है देखने के लिए, दैट इज कॉल्ड एज द CCl2 बच्चों, दैट इज कॉल्ड एज द डाइक्लोरोकार्बिन, डाइक्लोरोकार्बिन, एंड दैट इज द एग्जांपल ऑफ अल्फा अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन। ये इसका एग्जांपल होता है। क्यों बच्चों? क्योंकि इस रिएक्शन में देखो आप, तो निकलने वाला जो दोनों आपका एटम है, चाहे वो हाइड्रोजन की बात करते हो चाहे क्लोरीन की, वो दोनों इसी कार्बन से निकलता है, आपका एक ही कार्बन से, समझ रहे हो। तो इस वजह से अल्फा कार्बन से निकलता है, इस वजह से कहते हैं इसको अल्फा अल्फा एलिमिनेशन। क्लियर बच्चों? सेकेंड वन देखिए आपका अल्फा बीटा विलोपन प्रक्रिया, ठीक है बच्चों। तो अगर हम लोग ऐसे कहते हैं, हम लोग इसको हम लोग ये भी कहते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। अगर बच्चों ऐसे आपके विलोपन प्रक्रियाएं जिसमें निकलने वाले जो एटम और ग्रुप हों वो एडिशन कार्बन से निकले, ठीक है, जैसे मान लीजिए एक फर्स्ट से, एक अल्फा से और उसके जस्ट बगल बीटा से निकले, एडिशन कार्बन से निकले, तो उसे कहते हैं हम लोग क्या, अल्फा बीटा, या दैट इज आल्सो कॉल्ड एज द 1-2 एलिमिनेशन रिएक्शन। क्लियर बच्चों? इसको हम लोग 1-2 एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए हमारे पास है CH3 CH2 Cl, समझ रहे बच्चों। और जब इसको हम लोग हीट करते हैं, जब इसको हम लोग ट्रीट करते हैं कॉन्क NaOH या कॉन्क की OH के प्रेजेंस में इसको हीट करते हैं बच्चों, तो इसे बनता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है बच्चों। और इसके साथ बनता है आपका KCl, या बनेगा आपका NaCl, इसको लोगे तो आप NaCl, इसको लोगे तो KCl, ठीक है, और H2O। तो ये बच्चों जो रिएक्शन होता है दैट इज द एग्जांपल ऑफ अल्फा बीटा एलिमिनेशन। क्यों बच्चों? देखो इस रिएक्शन में होता क्या है, वैसे मैकेनिज्म नहीं डिस्कस कर रहे हैं, इसमें मैकेनिज्म हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसमें एक निकलने वाला एटम यहाँ से निकलता है अल्फा से, ठीक है, हाइड्रोजन निकलता है, और दूसरा जो एटम निकलता है कहाँ से निकलता है आपको बच्चों, उसके जस्ट बगल वाले कार्बन से, बीटा पोजिशन से। दैट इज वाई दैट इज कॉल्ड एज द अल्फा बीटा, या कॉल्ड एज द बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, बिकॉज अल्फा सब में कॉमन होती है, इसी वजह से हम इसको 1, 2 या 3 एलिमिनेशन भी कह सकते हैं। क्लियर बच्चों? क्योंकि अल्फा क्या है, अल्फा इज कॉमन टू एवरीवन। क्लियर है बच्चों? इस वजह से, ठीक है। यही हम लोग की मेजर कैटेगरी है बच्चों, हम लोग को इसी के बारे में डिटेल में स्टडी करना है। इसमें और भी केसेस होते हैं, E1 भी होता है, इसमें आपका E2 भी होता है, ठीक है, E1CB भी होता है, E1CB भी होता है बच्चों। तो इसमें कई सारे केसेस आप लोग को देखने को मिलते हैं बच्चों। क्लियर है ना? बट हम लोग का जो मेन टॉपिक है वो है आपका बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। मैं फिर से इसको डिफाइन कर देता हूँ बच्चों, तो इसको ध्यान दीजिएगा। ऐसे एलिमिनेशन रिएक्शन, ऐसे विलोपन प्रक्रियाएं जिसमें निकलने वाला एक समूह अल्फा कार्बन से निकले और एक समूह कहाँ से निकलता है, बीटा कार्बन से। क्लियर है? तो ऐसे रिएक्शन को कहते हैं हम लोग क्या, अल्फा बीटा या बीटा विलोपन प्रक्रियाएं कहते हैं। क्लियर है? समझ रहे हो? और इसमें क्या होता है, नया बॉन्ड फॉर्म होता है। क्या होता है बच्चों? नया बॉन्ड फॉर्म होता है। अब इसमें हम लोग थोड़ा इसको डिटेल से देखेंगे, अभी देखेंगे, ठीक। एक और देख लिया थोड़ा सा, थर्ड डेफिनेशन जो है दैट इज कॉल्ड एज द अल्फा गामा एलिमिनेशन रिएक्शन, अल्फा गामा एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है बच्चों? देखिए, ऐसे एलिमिनेशन रिएक्शन, ऐसी विलोपन प्रक्रियाएं
जिसमें निकलने वाला एक जो एटम हो वो कहाँ से निकले, अल्फा से, और एक एटम जो है वो कहाँ से निकले, बीटा को छोड़ कहाँ से निकले, गामा से। समझ रहे बच्चों, एक यहाँ से निकले अल्फा से, एक गामा से। तो ऐसे रिएक्शंस कराते हैं क्या बच्चों, दैट इज कॉल्ड द 1,3 एलिमिनेशन, ठीक है, या इसे कहते हैं हम लोग अल्फा गामा एलिमिनेशन रिएक्शन। क्लियर बच्चों। जैसा कि मान लीजिए हमारे पास है CH2X CH2 अगर इसको हम हीट कर दें जिंक मेटल लेकर के, ठीक है बच्चों, तो ये जब हम इसको हीट करेंगे तो ये जिंक दोनों हाइड्रोजन को लेके बाहर निकल जाएगा, किस फॉर्म में, ZnX2 के फॉर्म में बच्चों। क्लियर है। अब देखिए ये जो है इंड, अब जानते हो प्रत्येक कार्बन क्या है, sp3 है, sp3। समझे बच्चों। तो ये आपस में जुड़ करके फॉर्म कर लेते हैं साइक्लोप्रोपेन रिंग। क्लियर बच्चों। तो ये जो एग्जांपल है आपका, दैट इज द एग्जांपल ऑफ अल्फा गामा रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। क्लियर बच्चों। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि अल्फा क्या होता है, अल्फा बीटा क्या होता है, अल्फा। बस अभी डेफिनेशन समझो बच्चों। अगर निकलने वाले दोनों एटम और ग्रुप आपके पहले कार्बन से निकलते हैं तो अल्फा अल्फा, निकलने वाला जो दोनों एटम है एक आपका अल्फा से निकले, दूसरा कहाँ से निकले, बीटा से, तो उसे कहते हैं अल्फा बीटा और बीटा एलिमिनेशन। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट, यही सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन हम लोग कवर करना है इस चैप्टर में। और उसके बाद है क्या बच्चों आपका, दैट इज कॉल्ड द अल्फा गामा एलिमिनेशन। ठीक है, इसमें एक निकलने वाला ग्रुप अल्फा से निकलता है, दूसरा कहाँ से निकलता है बच्चों, गामा कार्बन से, और इसमें आपका साइक्लिक रिंग बनती है बच्चों, साइक्लिक कंपाउंड बनता है, साइक्लो एल्केन कह सकते हो, साइक्लिक कंपाउंड साइक्लो एल्केन बनता है बच्चों। क्लियर है ना। चलिए बच्चों, एल्किल हैलाइड्स में RX में पाए जाने वाली जो मेजर एलिमिनेशन रिएक्शन होती है वो होती है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। क्लियर बच्चों। और इसमें बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन के जो एग्जांपल्स होते हैं वो बहुत अच्छे आपके अच्छे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो थोड़ा हम लोग इसको ध्यान से देखेंगे कि बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या होती हैं। फेवरेबल कंडीशन फॉर बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कि जो बीटा एलिमिनेशन होने वाली होती है उसके लिए फेवरेबल कंडीशन क्या होती है बच्चों। सबसे पहले बात ये है बच्चों, ठीक है, कि स्ट्रॉन्ग बेस अगर होता है बच्चों, ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग बेस जो होता है वो बीटा एलिमिनेशन को प्रमोट करता है बच्चों। ठीक है, बीटा एलिमिनेशन को प्रमोट करता है। क्लियर है। उसके बाद मीडियम ऑफ रिएक्शन बच्चों, कि रिएक्शन की जो मीडियम है वो क्या है। ठीक है बच्चों, इसमें अगर मीडियम आपका वाटर है, ठीक है, एक्वस मीडियम है, एक्वस मीडियम अगर है बच्चों, समझ रहे हो, तो ये जनरली आपका प्रीफर करता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को। ठीक है, SN1 या SN2। ठीक है, और अगर आपका अल्कोहलिक मीडियम है, ठीक है बच्चों, अगर आपका मीडियम कौन सा है, अगर मीडियम आपका है अल्कोहलिक, ठीक है, अगर अल्कोहलिक मीडियम है बच्चों आपका, तो ये प्रीफर करता है आपका एलिमिनेशन रिएक्शन को, यानी ये एलिमिनेशन रिएक्शन को फेवर करता है बच्चों। ठीक है, मैंने 2 पॉइंट बताया बच्चों, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। पहला है आपका कि स्ट्रॉन्ग बेस है, जस्ट लाइक मान लीजिए NaOH हो गया, KOH हो गया बच्चों। ठीक है, ये आपका हो गया NaNO2 हो गया बच्चों, समझ रहे हो, या KNO2 हो गया, NaNO2 हो गया। ठीक है, अगर ऐसे बेसिस प्रेजेंट है बच्चों, ठीक है, तो ये जनरली आपका एलिमिनेशन करते हैं। क्लियर है, स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक, मीडियम, अगर मीडियम बच्चों आपका एक्वस है तो जनरली सब्स्टिट्यूशन होता है। मीडियम अगर अल्कोहलिक है बच्चों, ठीक है,
तो ये किसको प्रमोट करता है, एलिमिनेशन रिएक्शन को, विलोपन अक्रिया को, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ठीक है बच्चों, जो तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये सबसे बड़ा फैक्टर है, ठीक है। आई थिंक हम उसको फर्स्ट पॉइंट पे भी रख सकते थे। दैट इज कॉल्ड एज द डिग्री ऑफ एल्किल हैलाइड, डिग्री ऑफ आर एक्स। क्लियर बच्चों, एल्किल हैलाइड की डिग्री सबसे बड़ा फैक्टर होती है कि उसमें एलिमिनेशन होने वाला है कि सब्स्टिट्यूशन होने वाला है, ठीक है बच्चों। तो थर्ड डिग्री आर एक्स अगर है, ठीक है बच्चों, तो इसमें एलिमिनेशन के चांसेस सबसे अधिक होते हैं, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन से भी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और अगर आपका सेकेंड डिग्री हाईलाइट है तो थोड़ा सा कम होता है चांस, और अगर आपका फर्स्ट डिग्री हाईलाइट है तो बच्चों फर्स्ट डिग्री हाईलाइट में एलिमिनेशन के चांसेस सबसे कम होते हैं बच्चों, ठीक है, समझ रहे बच्चों। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज अगर आपका हायर डिग्री हाईलाइट है, हायर डिग्री हाईलाइट prefers elimination reaction and lower degree halide prefers substitution reaction। ये बच्चों अपने दिमाग में एकदम गांठ बांध लीजिए, क्लियर है, ये हमको ध्यान देना है। द फोर्थ पॉइंट इज टेम्परेचर। ठीक है बच्चों, अगर बच्चों हाइयर टेम्परेचर है, हाइयर टेम्परेचर प्रीफर्स एलिमिनेशन रिएक्शन, मतलब जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा बच्चों उसमें एलिमिनेशन रिएक्शन के चांसेस जो होते हैं उतने ही अधिक होते हैं, क्लियर है। इसमें पूछूं बस से बच्चों एक क्वेश्चन देकर आपको कि CH3 ठीक है, PR CH3 BR, ठीक है बच्चों, और एक मैंने ले लिया CH3 BR CH3। दीज आर आइसोमेरिक हाइलाइट, आइसोमेरिक, ये आपके ब्रोमाइड हैं एल्किलाइड में, ठीक है। तो इसमें सबसे फास्ट एलिमिनेशन रिएक्शन किस में होगा बच्चों, ठीक है। तो देखिए इसमें देखिए दैट इज द थर्ड डिग्री हाइलाइट, ठीक है, दैट बिकॉज दैट इज द थर्ड डिग्री कार्बन, दैट इज द फर्स्ट डिग्री कार्बन, दैट इज द सेकेंड डिग्री कार्बन, ठीक है। तो हाईलाइट भी उसी अकॉर्डिंग हो जाएगा, ये थर्ड डिग्री हाईलाइट, फर्स्ट डिग्री हाईलाइट, एंड दैट इज कॉल्ड एज द क्या, दैट इज कॉल्ड एज द सेकेंड डिग्री हाईलाइट, क्लियर बच्चों। तो सबसे अच्छा एलिमिनेशन किस में होगा बच्चों, इसमें, यानी आपका अगर इसको हम A देते हैं, इसको B देते हैं, इसको C देते हैं, तो सबसे फास्टर एलिमिनेशन रिएक्शन होगा A में, उससे स्लोअर होगा B में, B कह रहा है सॉरी बच्चों, C में बिकॉज सेकेंड डिग्री है, और सबसे स्लो किस में होगा, B में बच्चों। दैट इज द ऑर्डर ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन, क्लियर बच्चों। चलिए बच्चों, तो हम एक बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन का एक जनरल एग्जांपल देखते हैं, क्लियर बच्चों। देखिए हमने कोई हाइलाइट लिया हुआ है, सबसे ज़रूरी बात बच्चों, बीटा एलिमिनेशन होने के लिए कार्बन के पास बीटा हाइड्रोजन के पास जो भी आपका हाइलाइट है उसके पास में बीटा हाइड्रोजन होना कंपलसरी है। जब तक उसके पास बीटा हाइड्रोजन नहीं होगा बच्चों, बीटा एलिमिनेशन के चांसेस नहीं है, उसमें भी नहीं हो सकता, क्लियर है। तो इस वजह से उसी हाइलाइट के पास में बीटा एलिमिनेशन होता है जिसके पास में क्या होगा बच्चों,
बीटा हाइड्रोजन होगा। तो मान लीजिए यहाँ पे देखिए मैंने एक बीटा हाइड्रोजन दिया हुआ है, बिकॉज दैट इज अल्फा कार्बन, दैट इज द बीटा कार्बन, और बीटा कार्बन जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन होगा दैट इज कॉल्ड एज द बीटा हाइड्रोजन। तो बीटा हाइड्रोजन जो इसमें है वो प्रेजेंट है। क्लियर बच्चों? तो क्या होता है, ये बेस जो है ये इसके पास अटैक करेगा, ठीक है। तो जब अटैक करेगा बच्चों, ठीक, तो इसको H प्लस के फॉर्म में इसको अपना इसको इलेक्ट्रॉन दे करके ये H प्लस के फॉर्म में सब निकल जाएगा, तो BH के फॉर्म में निकल गया ये, ठीक है। इसके पास नेगेटिव चार्ज है, और ये जो आपका है, ठीक, ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा, क्यों? क्योंकि इस बॉन्ड में पोलैरिटी है, तो ये पोलैरिटी है तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, तो जब शिफ्ट होगा तो इस पर नेगेटिव इससे पॉजिटिव आएगा, तो ये अपनी कमी पूरा करने के लिए इस बगल वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। क्लियर है बच्चों? देखो इस बॉन्ड पोलैरिटी है ना, तो ये जब पोलैरिटी है तो इससे पार्शियल पॉजिटिव आएगा, और इस पर क्या आएगा बच्चों? पार्शियल नेगेटिव आएगा। क्लियर है? तो ये जो हाइड्रोजन होगा, ये हाइड्रोजन हो जाएगा आपका एसिडिक हाइड्रोजन। एसिडिक हाइड्रोजन जैसे ये बिहेव करेगा बच्चों, एसिडिक हाइड्रोजन जैसे। क्लियर है? क्यों? क्योंकि इस कार्बन के पास जो पॉजिटिव चार्ज है वो चेन पे ट्रांसफर होगा बिकॉज ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। क्लियर है? तो ये जब हाइड्रोजन यहाँ अटैक करेगा, क्लियर है ना, तो यहाँ से इस H को लेकर निकल जाएगा, तो इस पर निगेटिव चार्ज आएगा, तो निगेटिव आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर करेगा, तो यहाँ से BS जो Br है उसका निकलना क्या होगा बच्चों? आसान हो जाएगा। तो Br निकला निगेटिव के फॉर्म में। अब देखिए बच्चों, इस पे क्या आया? पॉजिटिव। जब ये H प्लस के फॉर्म में निकलेगा बच्चों तो इस पे क्या आएगा? निगेटिव। और दो एडिशन कार्बन पे एक पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, एक पे क्या आ रहा है? निगेटिव चार्ज आ रहा है, तो दोनों क्या करेंगे? आपका बना लेंगे बॉन्ड। क्लियर है बच्चों? तो इस तरह का आपका कंपाउंड बनता है विच इज कॉल्ड एज अ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्लियर बच्चों? तो ये एक जनरल एग्जांपल हमने लिया है जिसके थ्रू मैं आपको बीटा एलिमिनेशन समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। क्लियर है ना? अब हम एक स्पेसिफिक एग्जांपल लेके बीटा एलिमिनेशन को समझने का प्रयास करेंगे। चलिए बच्चों, तो हमने क्या किया है, हमने लिया हुआ है टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, और इसकी क्रिया हम लोग कराते हैं एक अल्कोहलिक मीडियम में KOH साथ में हीट करते हैं, तो प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलता है बच्चों हम लोग को, दैट इज कॉल्ड एज द 2,2,3,2 मेथिल प्रोपीन। यहाँ बच्चों आप ये भी ध्यान देना है, मैंने आपको बताया ना कि बीटा एलिमिनेशन जो होता है वो बीटा हाइड्रोजन के कारण होता है। बीटा हाइड्रोजन है तो बीटा एलिमिनेशन होगा। क्लियर बच्चों? तो जितने अगर आपके पास में उस हाइलाइट के पास में डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीटा हाइड्रोजन अगर प्रेजेंट हैं, क्लियर बच्चों, तो उस रिएक्शन में मिक्सचर्स ऑफ एल्कीन बनेगी। क्लियर है ना? क्या बनेगी बच्चों? मिक्सचर्स ऑफ एल्कीन बनेगी। ठीक है? और फिर जो मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है, वो सैडजेफ के रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो सैडजेफ का रूल है उसके अकॉर्डिंग फिर डिफाइन होता है बच्चों। क्लियर है ना? सुना रहा आपको? तो उसके लिए हम बाद में बात करेंगे, पहले हम इसमें देखते हैं। चलिए, तो इसमें देखिए जब हम लोग इसको हम ट्रीट करते हैं तो बनती है एल्कीन और KBr प्लस H2। मैकेनिज्म देखो बच्चों इसमें, अब देखिए बच्चों यहाँ पे जो आपका है CH3 C CH3 CH3 Br, समझ लो बच्चों। अब देखिए, अब ये E1 है E2 है, ये तो हम बाद में बात करेंगे, पहले इसको समझने का प्रयास करिए। जो KOH है, ठीक है, हम E1 E2 बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, ये इजीली आपका प्रोवाइड करेगा अल्कोहलिक मीडियम में, ठीक है, अल्कोहलिक मीडियम में भले ही ये आयन कंपाउंड है तो कम डिजॉल्व होगा, बट न्यूक्लियोफाइल तो फॉर्म करेगा ना, बेस OH नेगेटिव फॉर्म किया। अब ये जो OH नेगेटिव बच्चों है, ये देखो यहाँ पे भी बीटा कार्बन है, यह बीटा कार्बन, ये अल्फा कार्बन है ना, ये बीटा कार्बन, ये भी बीटा और ये भी बीटा, ये तीनों बीटा कार्बन एक ही जैसे हैं बिकॉज सबके पास में CH3 CH3 CH3। तो ये जो हाइड्रोजन है कहीं से भी, इसको मैंने ओपन कर दिया, हाइड्रोजन इस पर अटैक करेगा और यहाँ से इसको H2O के फॉर्म में लेके अलग हो जाएगा बच्चों। क्लियर है? अब देखिए इस केस में होगा क्या, ठीक। अब देखिए अगर हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं, मैं उसको बता दूँ E1 और E2 होगा, ठीक है। तो ये देखो इसको लिख निकलेगा तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे आएगा निगेटिव।
जब नेगेटिव आएगा बच्चों तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ ट्रांसफर होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर होगा तो ये यहाँ से निकल जाएगा बच्चों, क्लियर है ना। जब निकल जाएगा तो देखिए क्या बन जाएगा, ये बनेगा CH3C। अब देखिए यहाँ का बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो रहा है तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा और ये निकल गया तो ये आपका हो गया CH3 और यहाँ डबल बॉन्ड CH2, क्लियर बच्चों। और देखिए जो Br है, ठीक है, वो किससे कंबाइंड हो जाएगा, K के साथ में, KBr और H2 यहाँ पे निकल रहा है, समझ रहे बच्चों। अब ये रिएक्शन जो होता है बच्चों ये E1 मैकेनिज्म को फॉलो करता है, मतलब ये होता है यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बिकॉज ये हैलाइड कैसा है बच्चों, थर्ड ईयर हैलाइड है, ठीक है। तो इसमें कैसे स्टेप वाइज रिएक्शन देखोगे तो स्टेप वाइज फर्स्ट में ये देखोगे, फर्स्ट स्टेप में तो ये रिएक्शन ऐसे होती है बच्चों, पहले आपका Br निकलेगा और ये स्टेप होगी स्लो, ठीक है, और स्लो स्टेप भी क्या होता है RDS, तो इसमें Br के निकलने की वजह से बनेगा एक कार्बोकेटायन, थर्ड डिग्री कार्बोकेटायन। अब पता है कि ये चार्ज स्पेसिस स्टेबल तो होते नहीं है, फिर भी ये थर्ड डिग्री हैलाइड है, थर्ड डिग्री आपका कार्बोकेटायन है तो ये थोड़ा बहुत स्टेबल होगा, क्लियर है ना, फिर भी इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा नहीं होती है रिएक्शन में। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा बच्चों, सेकेंड स्टेप में ये होगा कि जो CH3 और CH3 ये पॉजिटिव चार्ज है, अब ये जो बेस है OH नेगेटिव ये यहाँ से या फिर यहाँ से या फिर यहाँ से, क्योंकि मैंने बताया ना कि ये सब बीटा का कार्बन है तो ये हाइड्रोजन क्या होगा बीटा हाइड्रोजन, तो यहाँ से अटैक करके इस H2O को क्या करेगा, रिमूव कर देगा यहाँ से H2O, और देखिए यहाँ से निकलेगा तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा कि इस पर नेगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो CH3C, यहाँ पे हम लिख सकते हैं CH2 और यहाँ पे जो हमको यहाँ लिखना चाहिए था यहाँ पे मैंने उसको सीधा लिख दिया, ठीक है। तो ये आपका प्रोडक्ट जो है वो बन गया, क्लियर है बच्चों। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और एग्जांपल लेके आऊँगा, अदर एग्जांपल्स ऑफ बीटा एमुलेशन, और थोड़ा डिटेल में डिस्कस करने का प्रयास करूँगा, क्लियर है ना। चलिए।